हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ हैबिट बुक के बारे में, जिसे चार्ल्स डुहिग ने लिखा है। इस किताब की मदद से आप किसी भी बैड हैबिट को छोड़ सकते हो और एक नई अच्छी हैबिट को अपना सकते हो। इसलिए ये किताब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ हैबिट? दोस्तों, हमारा ब्रेन बचपन से ही नई नई आदतें बनाने में लग जाता है, जैसे कि ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, खाना खाना एक्सेट्रा। जब एक बार ब्रेन ये सारी चीज़ें सीख जाता है तो उसको इसकी आदत लग जाती है। फिर वो सारी चीज़ें या काम ऑटोमेटिकली करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन पर बात करना या कपड़े पहनते समय किसी से बात करना। ऑथर ने हैबिट की डेफिनेशन यही बताई है। हैबिट एक ऐसा फार्मूला है जिसे हमारा ब्रेन बिना सोचे समझे, बिना किसी आदेश के फॉलो करता है। इस किताब को सही साबित करने के लिए हमें 9 चैप्टर्स से गुजरना पड़ेगा। चैप्टर 1, हैबिट लूप। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें कोई भी आदत कैसे लगती है। पहले हमें हैबिट लूप को समझना पड़ेगा। हैबिट लूप में 3 चीजें आती है: क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। नंबर 1, स्टार्ट करते हैं क्यू से। सबसे पहले हमें क्यू मिलता है। क्यू का मतलब होता है कोई ट्रिगर या किसी चीज को याद दिलाने का एक जरिया होता है। क्यू यानी ट्रिगर, ऐसी चीज जो इंसान को हैबिट याद दिलाने में हेल्प करती है। क्यू कई तरह के हो सकते हैं। विजुअल हो सकते हैं या एडिबल हो सकते हैं, या फिर स्मेल आने के बाद में हमें क्यू मिल सकता है। अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है तो सिगरेट का फोटो देखकर उसे क्यू मिलता है, तो ये देखकर वो भी सिगरेट पीना शुरू करता है। तो इस तरह फोटो विजुअलाइज करके हमें क्यू मिलता है। तो इसी तरह अगर वो रेडियो पर सिगरेट का डिस्कशन या एडवर्टाइजमेंट सुनता है, तब भी वो सिगरेट पीना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे एडिबल क्यू मिला था। ऐसे ही अगर कभी आप अकेले बैठे हो और सिगरेट के विचार आ जाए, तो भी वो सिगरेट क्यू बन जाता है और आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हो। दोस्तों की कंपनी भी क्यू का काम कर सकती है, क्योंकि दोस्त जब सिगरेट पीने की बात करने लगते हैं तो दूसरा दोस्त भी पीने के लिए रेडी हो जाता है। स्टेप 2, रूटीन। क्यू मिल जाने के बाद शुरू होती है हैबिट की दूसरी स्टेज, जिसे रूटीन कहते हैं। क्यू तो सिर्फ सिग्नल का काम करती है, लेकिन जब आदमी हैबिट को रूटीन में लाने लगता है तो उसी को रूटीन कहते हैं। जैसे सिगरेट जलाने और कश लगाने की प्रक्रिया रूटीन हुई। स्टेप 3, रिवॉर्ड। हैबिट की तीसरी स्टेज है रिवॉर्ड यानी इनाम। जब भी हम किसी हैबिट को पूरा करते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के रिवॉर्ड मिलने लगते हैं। बुरी आदतों से ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आदमी को खुशी का एहसास होता है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें करने पर भी जब दूसरे लोग हमारी तारीफ करते हैं या बधाई देते हैं, तो भी ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। मतलब एक खुशी का लहर उठने लगता है और उससे भी हमें गर्व या खुशी महसूस होती है। उससे भी दिमाग रिवॉर्ड की तरह लेता है। तो दोस्तों, यही है हैबिट लूप, और इसी हैबिट लूप में बनकर हम सारे चीजें या काम करते रहते हैं। चैप्टर 2, क्रेविंग। दोस्तों, जब हमें किसी चीज की हैबिट हो जाती है तो फिर उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं, मानो वो काम ऑटोमेटिकली हो रहा हो। जैसे हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हाथ छोड़कर भी साइकिल चला सकते हैं। जैसे एक बार स्विमिंग करना सीख जाए तो आंख बंद करके भी स्विमिंग कर सकते हैं। बैड हैबिट्स भी ऐसी ही होती है। स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत पड़ने पर आदमी बार बार उसे करने लगता है। उसका ब्रेन कहता है कि छोड़ दो, फिर वो आसानी से छोड़ नहीं पाता। उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कब सिगरेट पी ली या कब अल्कोहल की बोतल खाली कर दी। इसका कारण क्रेविंग्स है। जब कोई शराबी शराब नहीं पी रहा होता है तो उसके दिमाग में क्रेविंग शुरू हो जाती है। दिमाग सोचता है कि फिर उसे रिवॉर्ड कैसे मिले ताकि वो खुशी महसूस कर सके। इसलिए वो उस शराबी को क्रेविंग्स की स्ट्रॉन्ग डिजायर दे देता है, जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होता। फिर वो आदमी हैबिट की रूटीन को शुरू कर देता है। अगर अल्कोहल की फोटो या ऐड देख ले तो भी ट्रिगर या क्यू मिल सकता है। तो इस तरह से हैबिट लूप की फिर से शुरुआत हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे कि बुरी आदतें हम कैसे छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें हम कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों, हम 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें क्रेविंग्स का इस्तेमाल प्रोडक्ट बेचने के लिए किया जाता था। वे 2 प्रोडक्ट थे, पेप्सोडेंट एंड फेब्रिज। पेप्सोडेंट तो आपने सुना ही होगा, जो कि एक टूथपेस्ट है। इसकी सफलता के पीछे क्लाउड हॉपकिंस का हाथ था।
उन्होंने देखा कि लोगों को ब्रश करने के बाद पेप्सोडेंट का छोटा टेस्ट अच्छा लगता था। उन्होंने ऐड में इसी का इस्तेमाल किया। इससे लोगों को भी क्यू मिला और टेस्ट की क्रेविंग्स होने लगी। इससे वे बार बार पेप्सोडेंट खरीदने लगे ताकि उन्हें ब्रश करने के बाद मुंह में फ्रेश फील हो सके। इससे उनकी क्रेविंग्स होने लगती थी। दूसरा प्रोडक्ट था फेब्रिज, जिससे फर्श पर पोछा लगाया जाता था। पहले इस प्रोडक्ट में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं था, लेकिन कंपनी ने फिर से क्रेविंग्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसमें फ्रेग्रेंस दी। जब कोई पोछा लगाता है तो उससे सुगंध आती थी। उन्हें सुगंध की आदत हो जाती है, तो लोग अब इसलिए फेब्रिज खरीदने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे उन्हें वही सुगंध मिलेगा और उन्हें अच्छा फील होगा। तो देखा दोस्तों, किस तरह हैबिट के इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को मार्केटिंग में इन लोगों ने इस्तेमाल किया, जिससे उनके प्रोडक्ट की सेल लाखों करोड़ों में बढ़ गई। इसके बाद मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट में इन प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता था। हमें इन प्रोडक्ट्स की हैबिट लगा दी जाती थी। अब इसके बारे में एक एग्जांपल देखते हैं। जूलियो द मंकी। जूलियो नाम के बंदर पर एक रिसर्च की गई थी। उसे स्क्रीन पर ब्लैकबेरी की फोटो दिखाई जाती थी। फिर वो एक लीवर खींचता था तो उसे ब्लैकबेरी का जूस मिलता था, जो उसके लिए रिवॉर्ड की तरह काम करता था। ऐसे ही बहुत बार किया गया। हर बार उसके ब्रेन को स्कैन भी किया जाता था। जब उसे जूस मिलता था तो उसके ब्रेन में एक्टिविटी बढ़ जाती थी। अंत में उसे ब्लैकबेरी की सिर्फ फोटो दिखाई गई, लेकिन जूस नहीं दिया गया। लेकिन ब्रेन स्कैन से पता चला कि उसके ब्रेन में एक्टिविटी बढ़ने लगी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हैबिट में एक स्टेज ऐसी आती है जब सिर्फ क्यू देखकर ही हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये एक्टिविटी क्रेविंग्स के कारण होती थी। एक शराबी अगर टीवी पर किसी को शराब पीता देख ले तो उसे भी जबरदस्त क्रेविंग्स बढ़ जाती है। इस एक्सपेरिमेंट से ही हैबिट के एडिक्टिंग नेचर का पता चला था। चैप्टर 3, रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वंस। दोस्तों, ऊपर के चैप्टर में हमें हैबिट लूप और क्रेविंग्स के बारे में पता चल चुका है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि अपने पूरी हैबिट्स को कैसे छोड़ें। इसके लिए ये गोल्डन रूल याद रखिए, आदतें रिप्लेस की जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सिगरेट छोड़ दे, नहीं, इसके बदले उसे सिगरेट स्मोकिंग की किसी और हैबिट से रिप्लेस करना होगा। लेकिन जरूरी यह है कि उस नई हैबिट को रिवॉर्ड और क्यू शामिल हो, क्योंकि ब्रेन हमेशा रिवॉर्ड चाहता है। अगर उसे नई हैबिट से रिवॉर्ड न मिले तो पुरानी हैबिट में दोबारा पड़ सकता है। मान लीजिए कोई आदमी स्मोकिंग की हैबिट को चाय से रिप्लेस कर दे, तो जब उसे स्मोकिंग की इच्छा होगी उसे चाय की रूटीन शुरू कर देनी चाहिए। इससे उसे अच्छा फील होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में वर्कर्स को शाम के 5 बजे चाय दी जाती है, क्योंकि वर्कर्स 5 बजे तक काम करके थक जाते हैं और बाद में चाय पीते हैं, और यही उनको आदत लग जाती है और कंपनियों में बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं। इससे कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं यह तकनीक का इस्तेमाल बिजनेस में भी किया जाता है, सिर्फ हमें उसका तरीका नहीं पता। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो उसे एक नई आदत से रिप्लेस कर दीजिए, जिसमें डोपामाइन का रिवॉर्ड मिलता हो। जैसे डांस करना हो गया, म्यूजिक सुनना हो गया, वॉक पर जाना, रनिंग या जॉगिंग करना, बुक्स पढ़ना, दोस्तों के साथ गप्पा मारना। ऐसी कोई नई हैबिट शुरू कीजिए और उसे रिवॉर्ड के साथ जोड़िए, मतलब उस पर खुशी का अनुभव किया जा सकता हो। आज के ज़माने में अल्कोहल की हैबिट बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए अल्कोहल छोड़ने के लिए कई सारी संस्था हैबिट निवारण के लिए काम करती है। वे लोगों को ईश्वर या डिवाइन पावर की हेल्प मांगने के लिए कहती है। आप भी यह कर सकते हैं अगर ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो, अन्यथा नेचर से हेल्प मांग लीजिए, क्योंकि वो भी ईश्वर के समान ही है और आपको भोजन, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ देती है। चैप्टर 4, हैबिट्स एट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हैबिट्स केवल पर्सनल ही नहीं होती, बल्कि अगर आपका बिजनेस है तो भी आप उसे यूज कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज में अच्छी हैबिट्स डाल सकते हो। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हैबिट्स का सजेशन दिया है, जैसे अपने एम्प्लॉयज में टाइम से आने की आदत कैसे डालें। इसके लिए सबसे पहले आपको क्यों सोचना होगा, जैसे उन्हें बोले कि 5 बजे का अलार्म लगा ले, फिर रिवॉर्ड के बारे में सोचिए। मान लीजिए जो एम्प्लॉय टाइम से आएगा, आप सबके सामने उसकी तारीफ करेंगे तो ये रिवार्ड हो जाएगा, और इस रिवार्ड को पाने के लिए सब एम्प्लॉयज टाइम पर आने लगेंगे। चैप्टर 5, विल पावर।
दोस्तों हैबिट्स बनाने के लिए जो एक और चीज चाहिए वो है विल पावर। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रांग होती है वे कभी भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स के आदि हैबिट्स में नहीं फंसते। इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल होती है विल पावर। एक इंटेलिजेंट आदमी की विल पावर अगर कम है तो वो लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। वही कम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स विल पावर की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। आइए विल पावर पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। मार्शमेलो स्टडी। एक बार कुछ बच्चों को मार्शमेलो दिए गए। उनसे कहा गया कि उन मार्शमेलो को खा सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट वेट करेंगे तो उनको एक और मार्शमेलो दिया जाएगा। कुछ बच्चों ने 15 मिनट से पहले ही मार्शमेलो खा लिया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने वेट किया और उन्हें दूसरा मार्शमेलो दिया गया। आगे चलकर देखा गया कि जिन बच्चों ने दूसरा मार्शमेलो के लिए वेट किया था उनके एग्जाम स्कोर ज़्यादा थे और वे आगे चलकर ज़्यादा सफल हुए, क्योंकि उन बच्चों की विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग थी। उन्होंने दूसरे मार्शमेलो के लिए वेट किया। इन बच्चों में संयम था, तभी ये 2 मार्शमेलो का फायदा उठा सके। दोस्तों यूट्यूब में भी यह देखा जाता है कि जो नए यूट्यूबर होते हैं 3 या 4 मंथ में ही पैसा कमाना चाहते हैं। अगर पैसा न मिले तो फ्रस्ट्रेट होकर यूट्यूब छोड़ देते हैं, जबकि जिन यूट्यूबर की विल पावर स्ट्रांग होती है वे बिना रिवॉर्ड के ही जुटे रहते हैं और 1-2 साल तक लगे रहते हैं और अंत में उनका यूट्यूब सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वो सारी जिंदगी कमाते रहते हैं। तो इस तरह आप भी विल पावर बढ़ाएं। शॉर्ट टर्म के रिवॉर्ड के चक्कर में न पड़े बल्कि लॉन्ग टर्म का सोचें। आपको अपने गोल्स हासिल करने में सफलता जरूर मिलेगी। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइजेशन हैबिट। किसी भी कंपनी को हम एक बैटलफील्ड की तरह मान लेते हैं, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, फिर उनके हेड्स होते हैं और उनके अंडर बाकी एम्प्लॉयज काम करते हैं। हर कोई अपनी प्रेस्टीज यानी आदर, सम्मान, पावर के लिए काम कर रहा होता है। इससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई रूटीन का पता ही नहीं होता। अगर पहले से ही काम का स्टेप बाय स्टेप निश्चित कर दिया जाए तो किसी को भी कंफ्यूज नहीं होगा और हर कोई अपना काम करता रहेगा। लेकिन कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन दूसरा कहता है कि ये तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। इसलिए रूटीन या हैबिट को बनाना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों का काम स्मूथली चले और कई घंटों तक ज्यादा काम कर सके या फिर ज्यादा प्रोडक्ट बना सके। इसके साथ ही एम्प्लॉयज को फ्री हैंड और ज्यादा पावर देनी चाहिए और इज्जत और आदर सम्मान भी करना चाहिए। इससे वे जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन हर चीज को माइक्रो मैनेज किया जाए तो वे ऐसे रूटीन को हेट करते हैं। एम्प्लॉयज को कुछ डिसीजन लेने की आज़ादी दीजिए। हर चीज में अपनी टांग मत लगाइए, तभी एम्प्लॉयज उन हैबिट्स या रूटीन को ठीक से फॉलो करेंगे और आपका बिजनेस या कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टारगेट को पाने में सफल होगी। चैप्टर 7 कंज्यूमर हैबिट। दोस्तों कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का इस्तेमाल करती है। ये पाया गया है कि ग्राहकों में सामान खरीदने की भी आदत होती है। जैसे आप सब्जी लेते हैं तो आपको धनिया फ्री में लेने की आदत हो गई है। जो सब्जी वाला धनिया नहीं देगा तो आप उससे दोबारा सब्जी नहीं लेंगे, बल्कि उससे लेंगे जो फ्री में धनिया देता हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लोगों को कोको कोला या थम्स अप आदि पीने की आदत लग चुकी है। अब उन्हें कितना भी बताया जाए कि इसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते, फिर भी वो पीना बंद नहीं करते। कोई कंपनी बार बार प्रोडक्ट को क्यों एडवर्टाइज करती है? ताकि आपके दिमाग को यह सिग्नल मिल जाए कि जिससे आप उस प्रोडक्ट को खरीदते रहेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर या साइकोलॉजी अपने आप में ही एक साइंस की ब्रांच है जो इकोनॉमी को काफ़ी प्रभावित करती है। अगर आपको अपना बिजनेस लगाना है या प्रोडक्ट बेचना है तो साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। चैप्टर 8 पर्सनल हैबिट्स। बहुत से लोगों में पर्सनल हैबिट्स होती है जिनके कारण वे सोसाइटी में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे कुछ हैबिट्स है दोस्ती करना, सबको खुश रखना, जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद करना या सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना एक्सेट्रा। तो दोस्तों कुछ लोगों में हैबिट्स नेचुरल होती है। जैसे कुछ लोग स्वभाव से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वे बहुत खुले दिल के होते हैं और जल्दी दूसरे से घुल मिल जाते हैं, वे जल्द ही दोस्त बना पाते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वे शाय होते हैं तथा जल्दी किसी को भी दोस्त नहीं बना पाते। इंट्रोवर्ट होना बुरी बात नहीं है, बहुत से जीनियस इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन कई बार आपको नए कनेक्शन बनाने की जरूरत होती है।
इसके लिए आपको लोगों से बातचीत करने की कला सीखनी होगी। पर आप इस तरह के पर्सनल हैबिट सीख सकते हो। बस यह सोचे कि दोस्ती करने से मुझे कुछ फायदा या रिवॉर्ड मिल सकता है। ऐसे ही आपको कोई भी हैबिट बनानी है तो उसे रिवॉर्ड के साथ कनेक्ट कर ले। जैसे सुबह अगर एक्सरसाइज करनी है तो कपड़े और बैग शाम को ही सामने रख ले। उन्हें देखकर दिमाग को एक्सरसाइज का सिग्नल मिल जाएगा। चैप्टर 9 क्यूट बैड हैबिट्स। दोस्तों, हर इंसान को कभी ना कभी बुरी आदत लग जाती है। दोस्तों, कुछ लोग उस हैबिट को छोड़ पाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी उस खराब हैबिट को अपने साथ लेकर चलते हैं। अपनी बुरी आदत को रिप्लेस करने का फार्मूला ऊपर के चैप्टर में बताया है। एक और तरीका है कि बुरी आदत को परेशानी से जोड़ ले। अल्कोहल की आदत है तो ये सोचिए कि लिवर खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, हॉस्पिटल का बिल बढ़ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर लाइफ में पूरी परेशानी ही परेशानी होगी। फिर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को बोले कि आपकी मदद करें, इस सफर में आपका साथ दे, क्योंकि अल्कोहल जैसी हैबिट को छोड़ना आसान काम नहीं है। जब आदमी अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सिर दर्द, बॉडी पेन जैसा सामना करना पड़ता है। ऐसे में परिवार का उन्हें समझना और उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप बुरी आदतों को क्यों से रिप्लेस करने की सोचे। फैमिली मेंबर्स आपको नई आदतें के बारे में क्यों देते रहेंगे, यानी याद दिलाते रहेंगे। इससे आपको नई आदत डालने में आसानी होगी। जैसे हर रोज आधा घंटा घूमने जा सकते हैं या स्विमिंग करना सीख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। दोस्तों, ये बुक चार्ल्स डुहिग ने लिखी है, तो हम सब मिलकर चार्ल्स डुहिग को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इस किताब का निर्माण किया है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नए किताब के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।